हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है जनरल पीडियाट्रिक्स। आज हम जानेंगे बच्चों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता। आज हम जानेंगे बच्चों की एज के बारे में, उनको क्या कहते हैं, किस किस एज पे, उनके वेट के बारे में और उनकी हाइट के बारे में। और अब हम जानते हैं कि नियोनेट क्या होता है। 28 दिन तक का बच्चा या उससे कम का बच्चा, मतलब बर्थ से लेके 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसे हम नियोनेट कहते हैं। और ये दो होते हैं, ये दो टाइप का होता है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो होता है वो 7 दिन तक के बच्चे को हम अर्ली नियोनेट कहते हैं और 7 से 28 दिन तक के बच्चे को हम लेट नियोनेट कहते हैं। उसके बाद आता है इन्फेंट। इन्फेंट जो होता है 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कह सकते हैं, या 365 दिन तक का जो बच्चा होता है हम उसको इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद आता है टॉडलर। टॉडलर जो एज होती है वो 1 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं टॉडलर। और जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनकी एज होती है 3 से 5 ईयर्स तक, मतलब 3 से 5 साल तक के बच्चों को हम प्री स्कूल चाइल्ड कह सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के वेट के बारे में। हम जानेंगे वेट के बारे में। वेट जो होता है बच्चों का वो बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 से 3 किलो तक। अगर इससे ज़्यादा वेट होगा बच्चे का, जैसे 4 किलो 4.5 किलो, तो उसके डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसे ओवर वेट कहते हैं। और 2.5 किलो से अगर बच्चे का वजन कम होगा तो अब हम उसे लो बर्थ वेट कहते हैं। 1.5 किलो से कम होगा तो वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। और अगर 1 किलो से भी कम होगा तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट हम उसको कहते हैं। हाइट जो होती है और लेंथ होती है। लेंथ जो होती है वो बच्चों की 2 साल तक हम नापते हैं। 2 साल तक हम हाइट बच्चों की नहीं नापते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इन्फेंटोमीटर से हम बच्चों की लेंथ नापते हैं 2 साल तक। 2 साल के बाद हम बच्चों की हाइट नापते हैं स्टेडियोमीटर से, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे खड़े होने लगते हैं प्रॉपर, तो इसीलिए हम उनको स्टेडियोमीटर से उनकी हाइट मेजर करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर जो मैंने शो करी है उसमें स्टेडियोमीटर की वो पिक्चर है, तो आप उससे देख सकते हैं। नॉर्मल लेंथ जो होती है बेबी की बर्थ के टाइम पे वो 50 सेंटीमीटर होती है। 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो एवरेज होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है बच्चे की। हेड सर्कमफेरेंस, जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होती है बर्थ के टाइम पे वो 33 से 35 सेंटीमीटर तक होती है, जो नॉर्मल है। और हेड सर्कमफेरेंस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफेरेंस से ज़्यादा होती है। मतलब बच्चों में आप देखेंगे तो बच्चों का सर बड़ा रहता है, उनका चेस्ट छोटा रहता है। लेकिन जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस लगभग बराबर हो जाते हैं। और 1 साल के बाद जो बच्चों का चेस्ट होता है वो बड़ा हो जाता है सर्कमफेरेंस में, और जो उनका हेड सर्कमफेरेंस होता है वो छोटा हो जाता है। अब हम जानेंगे माइल्ड पेरेंटल हाइट, मतलब ये वो फॉर्मूला है जिससे हम एवरेज हाइट क्या रहेगी किसी लड़के की या लड़की की वो हम निकाल सकते हैं। तो जो वॉइज MPH होता है वो फॉर्मूला है मैटरनल हाइट प्लस पैटर्नल हाइट प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब मम्मी की हाइट पापा की हाइट प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे हम बॉयज़ की हाइट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम गर्ल्स की भी हाइट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैटरनल हाइट प्लस पैटर्नल हाइट माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, इसमें माइनस करना है। और जो बॉयज़ की हमने MPH देखा था उसमें हमें 13 सेंटीमीटर को प्लस करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।